हे गाइस, साहिल यार। तो मैंने लास्ट मंथ वॉक्सवॉल इनसिग्निया 2011 मॉडल गाड़ी ली थी इधर यूके में। ये मेरी फर्स्ट गाड़ी थी। तो अभी मतलब बाहर बाहर से जैसे मेरे इंडिया के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ये वो। तो इधर गाड़ी का एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो लेना गाड़ी आसान है क्योंकि गाड़ी बहुत सस्ती है, लेकिन उसमें ना बहुत सारी हिडन कॉस्ट है। और क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी रहती है तो प्रॉब्लम तो रहती है। तो अभी मैं अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। वैसे अगर मैंने इसकी जब मैंने गाड़ी ली थी तो उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक इधर आ रहा होगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने गाड़ी ली थी और मैंने कहाँ से ली थी। तो वो सारा मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है और गाड़ी के फीचर्स वीचर्स वगैरह वो सारे मैंने एक्सप्लेन करे थे। लेकिन अगर मैं गाड़ी के बारे में बताऊं तो अभी मेरी गाड़ी मतलब वैसे सही चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जैसे ही मैंने जिस दिन मैंने गाड़ी ली ना, उसी दिन मेरी गाड़ी की की टूट गई। तो जैसे कि अभी मैं दिखाऊं, जैसे कि ये की है, ठीक है। तो यहाँ से ये, क्योंकि ये ना ऑटोमेटिक गाड़ी थी और ऑटोमेटिक का मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो गाड़ी ना अगर पार्क मतलब उसमें ना एक क्लच मतलब ये पॉइंट रहता है एक, जो कि गियर को मतलब यूज कर मतलब अगर आपको पार्किंग से रिवर्स डालना है, रिवर्स से ड्राइव में डालना है, तो एक स्विच होता है, वो स्विच दबा के आपको पीछे पीछे करना है या आगे आगे करना है जैसे जैसे आपका गियर है, ठीक है। तो ब्रेक और वो स्विच दबाना पड़ता है। तो वो मेरा स्विच ना अटकता था इस गाड़ी में। तो वो मेरे को जो प्रीवियस ओनर था उसने नहीं बताया, तो वो मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या सीन हो रहा है। जिसकी वजह से अब सीन क्या है, जो ऑटोमेटिक गाड़ी रहती है ना उसमें ये रहता है कि जब तक आप पार्किंग में नहीं डालते हो ना, और तब तक आप वो गाड़ी निकाल नहीं सकते हो। मतलब आप अपनी चाबी नहीं निकलेगी। मतलब अगर आपकी गाड़ी ड्राइव मोड में है या अगर उस पर ड्राइव गियर लगा हुआ है, तो आप वो गाड़ी अगर चाबी निकालने की कोशिश करोगे ना, तो वो चाबी नहीं निकलेगी। और तो ये वाली चीज मेरे को जब मैंने ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ा ना कि माई की इज नॉट कमिंग आउट या ऐसा ऐसा कि माई की स्टक, तो ये सारी चीजों के बारे में जब मैंने ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च करा ना, तो उसमें सब जगह ना ये लिखा रहा था कि उसको ना पार्क में डालो और उसको थोड़ा सा अंदर प्रेस करो, यू हैव टू पुश इट इनसाइड, और या फिर पुश डाउन, ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारे हैक्स और बहुत सारे ट्रिक्स लिखी हुई थी कि अगर आपकी गाड़ी ऐसे हो रही है तो आपको क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो दिक्कत क्या हुई ना, कहीं पे भी ना ऐसा नहीं लिखा होता कि जो आपको वो स्विच है ना, जो आपका गियर स्टिक को आपको यूज करते हो आप गियर चेंज करने के लिए, तो वो मेरा ना इसमें वो स्विच अटक रहा था, ठीक है। और वो जब जैसे ही वो स्विच अटक रहा था तो वो मेरे को समझ ही नहीं आया, ना मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, वो मेरे को बहुत बाद में समझ में आया, ठीक है। तो वो चाबी मैंने ऐसा थोड़ा सा फोर्स करा और वो चाबी ऐसे बीच में से टूट गई। ब्रो मतलब क्या करवा दिया तुम लोगों ने ये पहले दिन ही है? तो भाई फाइनली चाबी तो निकल गई है ये, और टूटी हुई दिखा कि Bro, this is the fucking docket. देखा? तो अभी तो भाई मस्त अच्छा 100-150 पाउंड का खर्चा है साहिल को। गाड़ी आई नहीं था पहले, खर्चा नहीं खत्म हो रहा है यार। देख ना, गाड़ी ले ली है और खर्चा खत्म नहीं हो रहा है ब्रो, ठीक है। उसकी वीडियो भी अभी आपने देखी ली होगी या फिर अभी मैंने डाल दी होगी, क्योंकि मैंने उसकी अलग, क्योंकि मैंने जब नई गाड़ी ली थी ना तो मैंने उसका बारे में ऐसा शूट करा था पूरा कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो अब वो गाड़ी का की टूट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। कि अब नेक्स्ट डे, अब मेरे साथ दिक्कत क्या थी कि मेरे पास डे 1 पे इंश्योरेंस नहीं था, ठीक है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरे को अब गाड़ी या तो अब मैं उस गाड़ी को ऑन भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ऑन छोड़ रहा हूँ तो मेरी बैटरी लूज हो जाएगी और फिर मेरे को टो करानी पड़ेगी कोई गाड़ी, ठीक है। तो ये भी सीन हुआ था। तो फिर मैंने गाड़ी की बनवाई नई जाके एक जगह, वो भी मैंने अभी वीडियो आप देख रहे होगे साइड में। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। फिर मेरी गाड़ी एक हफ्ता मेरी बहुत अच्छी चली। उसके बाद मेरे पे गाड़ी पे सिग्नल आ गया जो चेक इंजन लाइट वाला, ठीक है। अब वो चेक इंजन लाइट वाला साइन से क्या हुआ कि ना, अब ये वाली चीज गाड़ी के साथ ऐसा हो रहता है जब चेक इंजन साइट, क्योंकि ना ये जो चाबी, जैसे इंडिया में चाबी बहुत महंगी बनती है कि अगर गाड़ी मतलब 25-30 हजार रुपए की चाबी बनेगी, लेकिन इधर क्या है, उसने ना ऐसा नीचे से वो लगा के चाबी बना दी मेरी फेक चाबी। मतलब ऐसा कोई मतलब वो कंपनी ऑथराइज चाबी नहीं थी, वो बस उसने सिस्टम से, उनके पास इक्विपमेंट वगैरह रहता है, उन लोगों ने चाबी बना दी। और उसके बाद ना उसको ना एक ऐसा टेस्ट रन करना होता है जिससे कि सारे इंजन लाइट वगैरह सब चले जाए, मतलब और सारा की मतलब सब कुछ सही है।
अब उसने वो चीज करा नहीं, तो मेरे को क्योंकि गाड़ी पुरानी थी तो ऑब्वियसली मेरे मन में और ज्यादा शक पैदा हुआ कि ऐसा ऐसा सीन है कि क्या हो गया है, क्यों हो गया है, गाड़ी ऐसा इंजन लाइट का आ गया है। तो मुझे लगा कि अब तो मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है कि गाड़ी ले ली है वाली, क्योंकि इस पे तो इंजन में भी इशू है। तो पहले ही मैं रिग्रेट कर रहा था कि गाड़ी की पहले दिन आई, गाड़ी की चाबी टूट गई। उसके बाद अब गाड़ी की चाबी टूट गई तो ठीक है, इंजन लाइट क्यों आ गई, ठीक है। तो उसके बाद जब गाड़ी का इंजन लाइट वाला चेक इंजन लाइट वाला साइन आ गया तो मैंने उसको दिखाया एक जगह पे जाके। तो ना जो बाहर की जगह पे जाके मतलब एक ना यहाँ पे क्विक फिट वगैरह है, क्विक फिट प्लस वो सारे ना मतलब इंग्लिश मैकेनिक स्टोर वगैरह है या इंग्लिश गैराजेस वगैरह है, ठीक है। वो सारी आपको प्रॉब्लम बताते हैं। तो उसके ना दो ऐसे वो हैं कि क्विक फिट और क्विक फिट प्लस, तो ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे चेक करा लेता हूँ। वो लोगों ने मेरे को फी बताई कि 35 पाउंड से, ठीक है। उसके बाद मैंने किसी से दोस्त वगैरह से पूछा, कि मैं हर एक जगह नहीं जा रहा था, मतलब मैंने सारे गैराजेस वगैरह चेकआउट नहीं करे थे, क्योंकि यहाँ पे क्विक फिट थोड़ा सा फेमस सा है और क्विक फिट के आपको हर एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मिल जाएंगे गैराजेस या जो भी मैकेनिक वाली शॉप्स रहती है। तो मैंने सोचा कि क्विक फिट पे दिखा लेता हूँ, और उन लोगों ने, मैंने दिखाया नहीं तब तक वहां पे, मैंने सिर्फ पता करा कि वो लोग बोलते हैं कि डायग्नोसिस के 35 पाउंड्स लेंगे, और अगर आपको उसको रिव्यू मतलब ऐसा उसको देख के और ठीक करवाना है तो 60 पाउंड्स लगेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इससे करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो मैंने क्या करा, मैंने एक बंदे को फोन करा कि ऐसा ऐसा सीन बता रहे हैं। तो उसने मेरे को बताया कि एक लोकल अपना देसी स्टोर है, वहां पे जाके चेक करा ले। और मैंने यहाँ पे उसे जाके चेक करवाया, जिसका नाम था CNG's ऑटोस, ठीक है। उस बंदे ने मेरे से सिर्फ वो बोलता है कि वहां पे सस्ता होगा, ठीक है। उसने मेरे को ना कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसने मेरे को बोला कि अरे हम तो मतलब, क्योंकि ना वो इंडियन ही बंदा था, तो वो बोलता है कि अरे हम तो अपने बंदे हैं, और उसने कोई पैसे वैसे नहीं बताए। और वो बोलता है कि अरे मैं अभी ठीक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने वो इंजन लाइट वाली चीज देखी और उसके बाद बोल दिया कि 60 पाउंड्स लगेंगे, ठीक है। ये रिसीट है 60 पाउंड्स की। और ऐसे मतलब यही वाली चीज की देसी अपने इंडियंस लोग या अपने ही कम्युनिटी वाले लोग अपने कम्युनिटी वालों को स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हमको इतना पता नहीं है, और उनको पता चल जाता है कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें का ना वो बेनिफिट उठाते हैं। और उसने मेरे को बोल दिया कि अब ये तो आपको देना ही पड़ेगा। मैंने उसको बोला भी कि मेरे को बाहर 35 का मिल रहा था, तो बोलते कि आपने वहां पे क्यों नहीं करवाया। तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ ही रहा था रेट वगैरह। तो वो भी वहां पे भी बोलता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब तो आपको पे ही करना पड़ेगा, अब तो आपने सर्विसेज रेंडर कर ली हैं, ये है वो है। मतलब उसने अपने 10 बहाने बनाए और ये सब हुआ। और डायग्नोसिस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया, ठीक है। डायग्नोसिस रिपोर्ट में बस वो, लेकिन उस बंदे ने मेरे को थोड़ा सा ये क्लियर कर दिया, ये एक फायदा हो गया मेरे को, कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे कि जब यहाँ पे ऐसा रहता है कि जो मैकेनिक्स या जो भी, अगर जैसे जब बंदे ने मेरी चाबी बनाई ना, उस बंदे ने थोड़ा सा मतलब जो भी इसका इंटरनल रहता है मतलब गाड़ी का, मेरे को एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं पता उनकी कि क्या मैकेनिकल टर्म यूज करते हैं। लेकिन जब आप मतलब उनके थ्रू आप सिस्टम लगा के आप गाड़ी की कीज वगैरह बनवाते हो, तो वो रैंडमली आपकी ना चीजें अपीयर हो जाती हैं, ताकि क्योंकि वो एज अ सिक्योरिटी मेजर रहता है कि आपकी गाड़ी को आप कोई अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस कर रहा है विदाउट आपकी नॉलेज के, या ऐसा सीन रहता है। तो वो जब ऐसा सीन था ना, तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि जहां से आपने चाबी बनवाई ना, उसको पता चल गया था कि चाबी फेक बनवाई हुई है। क्योंकि ऐसा रहता है कि आपको ना, जब भी आप गाड़ी की यहाँ पे रिपोर्ट निकलवाते हो ना, तो वहां वो सारी चीजें आपको बताता है कि क्या क्या आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, या क्या क्या चीजें कौन को किस ने अनऑथराइज एक्सेस लिया है या क्या रहता है। तो वो पूरी रिपोर्ट में आता है वहां पे। तो उसने मेरे को बोला कि वो सिर्फ आपका जो चेक इंजन लाइट है ना, वो इसीलिए है आपकी, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से उसको, जिस भी बंदे ने, जो मतलब क्रिस था एक बंदा, उससे क्रिस लॉकस्मिथ, उसने आपका ढंग से बाद में एक उस पे रिपोर्ट पे ना जाके कैंसिल करना पड़ता है सारा कि सब कुछ ठीक है। तो उसने वो नहीं करा था, जिसकी वजह से चेक इंजन लाइट का ऑप्शन आ गया था। और वो ऐसा था मेरा कि ना वो फ्लक्चुएट कर रहा था, कि कभी आ रहा था कभी जा रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यकीन था कि गाड़ी में इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, एक तो अपनी गाड़ी हो तो आपको पता रहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या फॉल्ट है, या आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, तो आपको अपनी हैबिट के हिसाब से पता चल जाता है। लेकिन अब क्योंकि ये पुरानी गाड़ी थी तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो कि वो कैसे ड्रिवन है, या कैसे मतलब लोगों ने उसकी केयर करी है या नहीं करी है। तो आप इंजन के बारे में ना बता नहीं सकते हो कि उसने टाइम से सर्विस कराई है नहीं कराई है, या उसके इंजन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, या आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे थोड़ा सा शक था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आ जा रहा था, तो थोड़ा सा मतलब मेरे दिल को चैन था कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ठीक ठाक ही होगी, मतलब होनी चाहिए। क्योंकि हम तो सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, तो सेकंड हैंड का थोड़ा सा नुकसान तो रहता ही है। उसके बाद
2-4 हफ्ते मेरी गाड़ी बहुत सही चली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद जो अब लेकिन क्योंकि उस टाइम तक भी मेरे को अब चाबी वाला इशू सॉल्व हो गया, क्योंकि वो स्विच थोड़ा सा ठीक कर दिया उसने, ठीक है। अब वो स्विच के साथ, अब क्योंकि ना इसमें ना 2 हुक रहते हैं स्विच के, ठीक है। अब वो एक स्विच का हुक ना पहले से ही लूज था, तो मैंने सोचा कि अब इसको ठीक करा लेता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट अब सर्विस कराऊंगा, क्योंकि ना यहाँ पे एक एमओटी भी करानी पड़ती है। तो वो एमओटी मेरी ना यहाँ पे नवंबर तक वैलिड है। उसके लिए भी मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनानी है कि एमओटी का क्या सीन है, कैसे करवाना है, क्या करवाना पड़ता है उस सब के बारे में। तो वो जब मैं करवाऊंगा तब बनाऊंगा, या फिर अभी मैं बीच में एक वीडियो बना दूंगा एमओटी के बारे में, जहां पे मैं सारा एमओटी का एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वो स्विच ना अभी भी मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो वो स्विच का ना एक हिस्सा ना मैंने निकाल के रख दिया कि कोई बात नहीं, इसको मैं संभाल के रखता हूँ, या अगर मेरे को पूरा भी पार्ट बदलवाना पड़ेगा तो भी बात बन जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ, और वो स्विच ही निकल के गिर गया। ये हो गई है, एक तो गाड़ी में दिक्कत है, बंद नहीं हो रही है। अब ये गियर बॉक्स है और ये गियर पीछे नहीं जा रहा है। अब मैं जैसे ये ब्रेक पेडल छोड़ा, ब्रेक दबाया और ये पीछे जाना चाहिए। अब ये टूट गया है इसका, जो यहाँ पे ये ओडी स्विच बोलते हैं जिसको, और ओडी स्विच की वजह से ये पीछे ही नहीं जा रहा है। तो गाड़ी को पहले चाबी टूट गई, फिर ये आज मैंने सोचा था कि मैं इसको दिखा लाऊंगा, तो ऐसा रहेगा कि मतलब इंजन लाइट का स्विच आ गया था जो मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, और अब ये हो गया है। तो मतलब दिक्कतें तो बढ़ती जा रही है। तो पता नहीं है कि फ़ायदा हुआ है गाड़ी लेने का, नुकसान हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए सेकंड हैंड गाड़ी उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब जब वो स्विच निकला ना, ठीक है, तो अब पार्किंग में है गाड़ी, ठीक है, और वो अब नया गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ना रिवर्स जा रही है, ना गाड़ी ड्राइव जा रही है, और हम किसी के घर के सामने आके रुक गए। अब वो गाड़ी ना मूव हो रही है, ना कुछ हो रही है। अब क्या करें उधर, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ना गाड़ी चल पा रही है, ना गाड़ी स्टार्ट हो रही है। गाड़ी स्टार्ट हो रही थी क्योंकि पार्किंग में थी, उसके अलावा लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, मूव भी नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि ना ऐसा था कि पार्क में जब गाड़ी रहती है ना, तो आप उसको पुश या पुल भी नहीं कर सकते हो कि आप धक्का लगा लो या थोड़ा सा साइड में कर दो, रोड के बीच में ही खड़ी हो गई। तो हमने आधा ही घंटा हमने ट्राई करा कि उसको ऐसा ठीक कर दे, लेकिन फिर वो ठीक ही नहीं हुआ। तो फिर हमको अब जो एक्स्ट्रा खर्चा क्या हुआ, जो ये गियर बॉक्स की जो गियर स्टिक है ना, वो इधर आती है 100-150 पाउंड की। 100-150 पाउंड में खर्चे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको टो करवाने की दिक्कत थी। अब और ये बात है कुछ 2:30-3 बजे की रात की, ठीक है। अब तो वो टो वालों को फोन करने की बात करी, पहले तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि इस बार हम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जिनको भी हम कॉल कर रहे थे डायरेक्ट वॉइस मेल पे जा रहा था। तो फिर एक ईस्ट लंदन का एक बंदे का हमारा से कॉन्टेक्ट हुआ कि भाई ठीक है, वो हमारे लिए कर देगा। उसने क्या करा, वो बोलता है कि 200 पाउंड लूंगा मैं, ठीक है। अब हमारी भी मजबूरी थी, हम कुछ नहीं कर पाए, तो वो 200 पाउंड उसने सिर्फ टो करके हमारी गाड़ी जहाँ पे भी थे हम वहां से निकाल के हमारी गाड़ी हमारे अक्स ब्रिज तक लेके गया। तो हमने बोला कि ठीक है, अक्स ब्रिज तक तो तुम मत करो, क्योंकि अगर हम अक्स ब्रिज लेके जाते हैं, मतलब जहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन है, तो वहां से फिर मेरे को टो करवा के दोबारा एक गैराज स्टेशन पे लेके जानी पड़ती, तो उसके बाद फिर हमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते। तो मैंने उसको बोला कि गैराज स्टेशन ले चल, तो वो हमको फिर गैराज स्टेशन छोड़ा, उसने उस बंदे को 200 पाउंड दिए अब ये गियर स्टिक वाले ने। लेकिन गियर स्टिक वाले ने बोला कि अभी ऐसा कुछ उसने ना ठीक कर दिया, उसने थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया इस पे, तो उसने 50 पाउंड लिए, और लेकिन उसने जुगाड़ कर दिया, अभी भी गियर स्टिक चेंज नहीं कराई है, क्योंकि वो बोलता है कि अभी इसमें लाइफ है अभी, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, जुगाड़ कर दिया है मैंने। बाद में अगर आपका मन करेगा चेंज कराने का तो 150 पाउंड है, और 60-70 पाउंड उसकी फीस है जो लेबर लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो 220 पाउंड का वो भी खर्चा था। तो वो बोलता है कि लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही चलाओ, और अगर बाद में कोई दिक्कत आएगी तो मैं आप ले आना मेरे पास, मैं ठीक कर दूंगा। तो ये सारा एक एडिशनल एक्सपेंस हो गया मेरे पास। तो ये सारे ऐसे खर्चे आते रहते हैं। तो अगर आप भी गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो ये सारे एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा ना हिडन एक्सपेंसेस भी रहते हैं गाड़ी के, जैसे कि जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे नहीं पता था कि गाड़ी का क्या सीन है, या गाड़ी में जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, यहाँ पे रोड टैक्स, जैसे कि इंडिया में तो ऐसा सीन है ना कि रोड टैक्स आपको एक ही बारी भरना है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन है कि आप मंथली पेमेंट कर सकते हो, आप ईयरली पेमेंट कर सकते हो, 6 मंथ की पेमेंट कर सकते हो। तो अभी मैंने मंथली चूज किया हुआ है। इंश्योरेंस भी, यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो आपकी गाड़ी जितने की आप गाड़ी ले रहे हो ना, मान लो 2-3 हजार की आप गाड़ी ले रहे हो, तो 2-3 हजार ही आपका इंश्योरेंस कॉस्ट भी है। तो वो सारी चीजें भी आपको गाड़ी लेने से पहले सोचनी है, और वो आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीजें भी आपके एक्सपेंस में इंक्लूड होंगे। लेकिन उनके बारे में आज बात नहीं करते, उनके बारे में मैं आपको लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि क्या क्या इंश्योरेंस कॉस्ट रहती है, या कैसे आप उन सब से बच सकते हो इंश्योरेंस कॉस्ट की भी। अब मैंने वैसे इंश्योरेंस करा लिया है, लेकिन उसमें भी आप ना टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप ऐसे करके आप अपनी इंश्योरेंस कॉस्ट कम कर सकते हो। तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा।
अंटिल देन मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में. बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया.